what a joy it is that my precious wife and dear little sister are going to minister to you together. या आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरी भाई चार्ल्स कह रहे हैं कि मेरी वाइफ सिस्टर पॉला और मैं उनकी बहन नायोमी हम इकट्ठे मिलकर आज खुदावंद की खिदमत करेंगे. They have done that ministry before in Pakistan couple of times. हम इससे पहले भी पाकिस्तान में खुदावंद की खिदमत इकट्ठे कर चुकी हैं. And I believe God is going to touch your lives this morning. और मुझे इस बात का यकीन है कि आज सुबह खुदावंद आपकी जिंदगियों को छुएगा. So God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. And now it's all to Paula और अब and Naomi. सिस्टर पॉला और मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत आपके दरमियान करेंगे. Go ahead. It's wonderful to be part of this women's leadership meeting. आज मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं आज इस जो खवातीन की जो कॉन्फ्रेंस है मैं इसका हिस्सा बनी हूँ. Thank you for this opportunity. Thank you for invitation. आपकी दावत के लिए बहुत शुक्रिया. इस मौके के लिए जो आपने फराहम किया आपका बहुत शुक्रिया. It was wonderful to see you worshiping. और मुझे खुशी हुई आपको देखकर जब आप वर्शिप कर रहे थे, खुदावंद की सितारिश कर रहे थे. When I saw you women worshiping the Lord, it really touched my heart. और जब मैंने बहनों को खुदावंद की प्रस्तुति करते हुए देखा तो खुदा ने मेरे दिल को छुआ और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आप खुदावंद की प्रस्तुति करती हैं. I saw a rising army when I was looking at you. और मैं देख रही थी कि खुदा ने एक ऐसी फौज जो है उठा खड़ी की है. You are an army. आप फौज हैं, आप सिपाही हैं खुदावंद की. And this morning I'm going to share with you who am I. और आज सुबह मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ खुदावंद के कलाम को, वो है कि मैं कौन हूँ. This question is very important for all of us. और ये सवाल हम सब के लिए बहुत अहम है. Because what do we believe who we are, it defines how do we behave. और जब हमें ये पता होगा कि हम कौन हैं तो फिर इससे हमारा रवैया बदल जाएगा. You remember Daniel and his friends when they were taken to Babylonia? जब डैनियल और उसके दोस्त बाबल में थे, They changed their names. उनके नाम तब्दील कर दिए गए. They changed their food, or they try to change their food, what they eat. और उनके खानों को भी उन्होंने तब्दील करना चाहा, They लेकिन tried, उन्होंने ऐसा ना होने दिया. they tried to change their language उन्होंने उनकी जुबानों को भी तब्दील करना चाहा and their habits. और उनकी आदत को भी, आदात को भी. They try to change who they are. और वो इस बात को तब्दील कर देना चाहते थे कि वो कौन है, उन सारी चीजों को. And I believe in the same way, the enemy of our soul tries to change who we are as a woman of God. और इसी तरह इब्लीस भी उन सारी चीजों को हमारी जिंदगी में खत्म कर देना चाहता है और वो नहीं चाहता कि हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं. हमारी पहचान खो देना चाहता है. But like Daniel, he didn't want to eat from king's table. लेकिन डैनियल ने बादशाह की मेज से खाना ना चाहा. उसने इनकार किया. He held on to his identity as God's chosen people. और उसने इस बात की तरजीह दी कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा और मैं इस बात की इस पे तरजीह दूंगा कि मैं खुदा का, जिंदा खुदा की इबादत करने वाला हूँ. In the same way, we women of God, इसी तरह से हम भी जो है खुदा की बेटियां हैं. we are not going to let the world to tell us who we are. और हम इस बात का मौका न दें कि दुनिया हमें कहे कि हम कौन हैं. But we hold on to the truth of God's word. और हमें खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर खड़े रहना है.
because God's word tells us who we are. और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हम कौन हैं. And this is what we are going to look at this morning. और आज सुबह हम इसी पर गौर करेंगे. Let me share you my slides. मैं अपनी स्लाइड जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी. Can you see my slides now? यस, So, who am I? मैं कौन हूं? Who do you believe you are? आप कैसे समझती हैं कि मैं कौन हूं? It defines everything you do. और इस को आप किस तरह से इसको आप बता सकती हैं कि मैं कौन हूं? And what does the Bible say? और खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं कौन हूं? Let's think about let's think about a home with the children and also one adopted child. यस, हम इस बात के बारे में गौर करेंगे कि एक बच्चा जो अडॉप्टेड है, जो लेपालिक है, The children who were born into the family, एक बच्चा जो घर में पैदा हो और एक बच्चा लेपालिक जो लेकर उसको पाला जाए. naturally, they know their rights. वो जो बच्चा घर में पैदा हुआ है वो अपने हकूक को जानता है. And whenever they have any needs, they just run to the father. और जैसे ही उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है वो अपने बाप की तरफ दौड़ता है. But what about the adopted child? और लेपालिक बेटे के बारे, बच्चे के बारे अगर हम बात करें, Does she believe that she has all the same rights? वो इस बात के बारे में क्या समझता है कि उसके पास भी वही सारे हकूक हैं? Does she feel like secondary? वो अपने आप को दूसरे शायद दर्जे पर समझता हो. If she feels being a secondary child, अगर वो इस बात को समझे कि मैं दूसरे दर्जे पर हूं, she will stay in distance. तो वो इस सेंस में होगा, इस जगह पर होगा. She doesn't dare to ask father if she has any needs. और उसको इस बात की जुर्रत नहीं होगी कि वो किस तरह से अपने बाप से कहे कि मुझे इस चीज की जरूरत है. She doesn't dare to run to father and ask for comfort when she's hurting. और इस बात की भी उसके अंदर शायद दिलेरी ना हो कि अगर वो किसी मुश्किल में है तो बाप के पास वो भाग कर जाए कि मुझे तुझसे आराम की जरूरत है. She believes that she has to be somehow invisible in the family. वो शायद अपने आप को छुपाना चाहता हो, अपने आप को थोड़ा दूर रखना चाहता हो खानदान से. Who do you believe you are in God's family? क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप कौन हैं? Are you a beloved daughter क्या आप खुदा के बेटी बेटियां हैं who can run to father no matter what? रिपीट दिस प्लीज. यू हैव सम. Who can run to father no matter what? और वो जो बच्चा घर में पैदा हुआ है वो कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं कि वो भाग कर अपने बाप के पास जाए और उनसे बातचीत करे. Or do you believe that you are some sort of secondary daughter? लेकिन अगर एक लेपालिक बेटी है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो इस तौर से रिएक्ट करे, इस तौर से वो अपना अमल दिखाए. This example I wanted to share just to show you that it's very important question, who am I? इसलिए मैंने ये आपको एक मिसाल दी है कि हमें इस बात को समझना है कि हम कौन हैं. Because every daughter, every child in God's family has the same value, the same importance, and the Father wants to receive all of them with the same love. और खुदा की नजर में हम सब एक हैं. तमाम बेटियां
तमाम बेटे बेटियां खुदा की नजर में एक है और वो सबसे मोहब्बत करता है, एक जैसी मोहब्बत करता है। First of all, सबसे पहली बात, we are an image of God. हम खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। हमें सबसे पहले इस बात को जानना और समझना है। We are created after his image. हम उसकी शबीह यानी उसकी सूरत पर हम बनाए गए हैं। When he created human being, he used himself as a model. हम मर्द औरत उसकी सूरत पर बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं। We don't only look like God outwardly, but also inwardly. खुदा हमें हमारी सिर्फ जाहिरी सूरत को नहीं बल्कि हमारी अंदर की सूरत को भी खुदा देखता है, उस पर नजर करता है। Let's read Genesis chapter 1, verse 27. आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27 आयत। कैन आई रीड दिस? Yes, please. और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। Is it wonderful to know that you are created after his image? आपको इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि आप खुदा की सूरत पर बनाई गई हैं। It means that it's all good. और ये आपके लिए एक अच्छी बात है God is creative. कि खुदा ने आपको बनाया है। So are we, human beings. We are creative. इसलिए हम तमाम जो बनी इंसान है वो उसकी सूरत पर पैदा किए गए हैं। God is love, खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है and he has given us ability to love. और उसने हमारे अंदर भी ये खूबी रखी है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। God has feelings. खुदा ने हमारे अंदर ऐसे एहसासात रखे हैं We have also feelings. और खुदा के अंदर भी एहसासात और हमारे अंदर भी ऐसे एहसासात उसने रखे हैं। God cooperates. Father, Son, and Holy Spirit, they work together as a team. और खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुद्स तीनों ने मिलकर हमारी जो है इस तहलीक के काम में जो है वो मदद की। We as a human beings, we have ability to do teamwork. और हमें भी इंसान होते हुए मिलकर काम करने की जरूरत है। God speaks. There is such power in his words. और खुदा ने अपने कलाम में कुदरत रखी है। We human beings, we know how to speak. और हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें किस तौर से बोलना है, किस तौर से बात करनी है। We understand the power of words. हमें खुदा के कलाम की कुदरत पर यकीन है। God has his own will, खुदा की अपनी मर्जी है, his own will. उसकी अपनी मर्जी है। And we human beings, we have also been given free will. और इसीलिए उसने हमें भी आजाद मर्जी दी है। Sometimes we misuse our free will. बाज़ औक़ात हम जो आजाद मर्जी उसने हमें दी है हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। But it's a God's gift for us. और ये हालांकि ये हमारे पास खुदा का दिया गया तोहफा है। So just in the basis of this, sisters, we are wonderfully made. इन बातों की बुनियाद पर बहनों हमें ये जानने की जरूरत है कि हम बहुत अजीबोगरीब तरीके से हम बनाई गई हैं। Let's continue. हम इस बात को जारी रखेंगे। Now we get into more individual level. हम इंफरादी तौर पर अपने उस लेवल को, उस जगह को देखेंगे। Let's read Psalm 139 verses 13 to 16. मैं ज़बूर 139 और उसकी 13 आयत से लेकर 16वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी।
Yes, please, sister. यस यस श्योर। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं। मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो आयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। Amen. आमीन। So, each and every one of us, according to the word of God, हम में से हर एक को खुदा के कलाम में से ये देखने की जरूरत है, are created very carefully by God. हमें बहुत एहतियात से बनाया गया है। God knew you before you were born. खुदा आपको जानता था जब आपकी पैदाइश हुई, जब उसने आपको पैदा किया। He knew every day of your life before you were वो आप born. वो आपके पैदाइश से लेकर अब तक हर एक दिन को वो जानता है, And He created the deepest parts of your being. और वो आपकी जिंदगी की हर एक गहराई में होने वाली मामलात को भी जानता है। It means that He created your soul, your personality, your talents accordingly. और उसने इसी वजह से आपके अंदर खूबियां भी रख दी, उसने आपके अंदर वो काबिलियत भी रख दी, और उसने आपके अंदर आपकी शख्सियत को इस तौर से बनाया, Knowing what is His calling for you, what you are meant to be. और इस तौर से उसने आपको बनाया ताकि आप उसके लिए कुछ कर सकें। So, the way He created you, there is no mistake. और जिस तरीके से उसने आपको बनाया है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। Like the verse 14 says, how you made me is amazing and wonderful. क्योंकि 14वीं आयत में जो लिखा है, क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज हैं। And then it says, what you have done is wonderful. और जो कुछ उसने बनाया वो खूबसूरत है, वो शानदार है। So if you sometimes feel that you should be something different and you should have been made differently, that's a lie. I think we lost Naomi. Okay, Naomi, you are back. Hello, Naomi, can you hear me? Naomi, can you hear me? Yes, now you can hear me? Okay, I can hear you. Yeah, there was some connection problem. Sorry for that. No problem, we continue. Sure. Yes, please. Okay, so what God has created, it's all good. जो कुछ खुदा ने तहलीक किया वो सब अच्छा है। You are wonderfully made. आप अच्छे तरीके से, अजीबो गरीब तरीके से आप बनाई गई हैं। And sisters, God doesn't make mistakes. और खुदा कभी गलती नहीं करता,
इस बात को अपने जहन में रखें। So, who you are, how is your personality, what kind of talents you have, there is no mistake, but everything is made according to His good will and good purposes. और जो कुछ उसने आपके अंदर रख दिया, आपकी शख्सियत में जो कुछ रख दिया है, जो कुछ उसने आपके अंदर डाल दिया, जो काबिलियत, जो उसने खूबियां आपके अंदर रख दी हैं, वो कोई गलती नहीं है, बल्कि ये खुदा का मंसूबा आपके लिए है कि उसने आपको इस तौर से बनाया है। So, can you say, I am wonderfully made? इसलिए आप क्या ये कह सकती हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हूँ? I want you to say that right now. I am wonderfully made. और क्या आप कहेंगी ये राइट नो इसी वक्त ये बात दोहराएंगी कि मैं बड़े अच्छे तरीके से बनाई गई हूँ? Great. This is a good starting point. And ये एक अच्छा जो है आगाज है। yes. However, sin deforms the image of God. इब्लीस ने जो खुदा ने अपनी शबीह पर हमको बनाया था, लेकिन इब्लीस ने क्या किया कि उसने उस शबीह को बिगाड़ दिया। Sin brings shame. इब्लीस हमेशा शर्मिंदगी लेकर आता है। When we think about Adam and Eve in the Garden of Eden, जब हम आदम और हवा को देखते हैं कि वो बागे अदन में थे, what happened when they sin against God? तो क्या हुआ जब उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया? They felt like hiding themselves. और उस वक्त वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे They felt like going away from God. और वो खुदा से दूर भागना चाहते थे। They felt like covering themselves. वो अपने आप को खुदा से छुपा लेना चाहते थे। In the same way, it happens for all of us. और बिल्कुल इसी तरह हम सबके साथ भी यही होता है। We live in a sinful world. जब हम दुनिया में रहकर हमसे कोई गुनाह होता है, And if, for example, our parents and the people with whom we are related, if they don't know God, और अगर वो लोग जो खुदा को नहीं जानते, हमारे माँ बाप या कोई ऐसे लोग जो खुदा को नहीं जानते, खुदा के बारे में नहीं जानते, they might speak to us the things that are not according to God's mind. और वो हमसे ऐसी बातें करें जो खुदा से ताल्लुक नहीं रखती। Somebody might speak like, you are nobody. और समटाइम हो सकता है बाज़ औक़ात वो आपसे ये कहें तो आपको तो कुछ भी नहीं है। Who do you think you are as a woman? आप आपको अपने आप को कैसे कह सकती हैं कि मैं खुदा की बेटी हूँ? You will never become anything special. आप कोई खास नहीं है दूसरों से। And then because you are a girl, shut down, don't speak. और चूंकि आप एक लड़की हैं, इसलिए आप अपना मुंह बंद कर लें, आप कुछ नहीं कर सकती। So these are not God's thoughts. ये खुदा की सोच नहीं है। But because of sin, क्योंकि गुनाह की वजह से these people have believed some lies ऐसी झूठ, ऐसी चीजें हमारे अंदर आई and they speak those lies. और उस झूठ की वजह से ऐसी बातें जो है वो निकली हमारे मुंह से। And it affects our self-image greatly. और उन चीजों ने हमारी जो शबीह थी उसको बिगाड़ दिया। But we don't have to believe anything that is not in the Word of God. और हमें उन चीजों से ताल्लुक नहीं रखना जिनका खुदा के कलाम के साथ ताल्लुक नहीं। And Bible tells us that Jesus reforms us. और खुदा का कलाम बताता है कि खुदा हमें अपनी असली हालत पर लाया। The curse that Eve got in the Garden of Eden after breaking God's laws, जबकि आदम और हवा ने खुदा के हुक्म को तोड़ा it's broken in Jesus. और मसीह ने जो सब कुछ खराब हुआ था
उसको दोबारा मसीह असली सूरत पर लेकर आया। All the curses are broken in Jesus. हर तरह की लानतें उसने दूर कर दी मसीह यीशु के वसीला से। Amen. आमीन। And we don't need to be ashamed. We never need to be ashamed of being women. और हमें कभी भी इस बात पर शर्मसार होने की जरूरत नहीं है कि हम एक औरत हैं, हम God, खातून हैं। God rejoices in his daughters. खुदावंद अपनी बेटियों के बनाने पर खुश है। And if we personally have committed sins, as it sometimes happens, और अगर कोई हमसे कोई ऐसी गलती अगर हो भी जाती है, we can run to him like beloved daughters run to their father. और हमें जरूरत है कि हम अपने बाप के पास जाएं और हमारा बाप उन सारी हमारी गलतियों और खताओं को माफ करने पर कादिर है। And his blood washes away our sins. और उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। Amen. आमीन। Let's continue. यस। According to Galatians 3:26, we are the children of God. गलतियों के हद के मुताबिक हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। Let's read that. हम इसको देखेंगे। गलतियों का हद हम निकालेंगे और उसका 3 बाब और उसकी 26 आयत। By believing in Christ, we are called children of God. क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। What does it mean to be a child of God? इसका क्या मतलब है कि हम खुदा के बच्चे हैं, उसके फर्जंद हैं? Of course, it means that we are beloved. क्योंकि हम उससे मोहब्बत करने वाले हैं। Every parent loves their children. हर बच्चा अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। Every parent is proud of their children. और हर माँ बाप अपने बच्चों से उस बच्चों पर फख्र करता है और उनसे मोहब्बत करता है। Every parent wants to hear their children's voice. हर माँ बाप अपने बच्चों की आवाज को सुनना चाहता है। Every parent wants to see their children happy. हर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। Let's read Jeremiah chapter 31 and verse 3. अगर मेरे साथ जर्मिया निकालें और उसका 31 बाब और उसकी 3 आयत। यिर्मयाह की किताब मेरे साथ ही खोलिएगा और उसका 31 बाब उसकी 3 आयत। यस प्लीज। Yes, Sister Paula. Oh, you already read that? Yes. Okay, so I have loved you with a love that lasts forever. Yes. और खुदावन कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी। I have kept on loving you with a kindness that never fails. इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। So every morning when you get up, हर सुबह जब आप जागती हैं, can you say, thank you, Jesus, I am your beloved daughter. तो क्या आप इस बात की शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि खुदावन मैं तेरी बेटी हूं क्योंकि तू मुझसे मोहब्बत करता है। This was difficult for me to say. शायद ये हमारे लिए मुश्किल हो कि हम ये कहें। I always felt like it was difficult for me to believe on heart level that I am a beloved daughter. शायद मैं अपने दिल से इस बात का यकीन ना करूं या ना समझूं कि खुदावन मुझसे मोहब्बत करता है। And I said, Lord, what is that problem I have that I cannot really experience closeness with you? और इस बात के बारे में हम इस बात को शायद ना समझे कि खुदावन
अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है फिर ये क्यों ऐसी मुश्किलात और ऐसे मसाइल का मैं सामना कर रही हूँ? When I try to pray, I always felt like God is very distant. God is very far away. God is far away. या I felt like that. और शायद समझ बाज़ औक़ात हम इस तौर से महसूस करें कि शायद जब मैं दुआ करती हूँ खुदावंद मुझसे दूर है। And I always felt that he must be angry with me and disappointed. और मैंने महसूस किया कि शायद वो मुझसे कुछ नाराज़ है और शायद मुझसे दूर है। I always felt like I must have failed somehow. और मैंने ये महसूस किया कि शायद मैं कुछ मामलात में मैं शायद फेल हो गई। मैं उस तौर से उसको उसकी मोहब्बत को जान ना सकी। And then, little by little, God started to show to me that I don't believe that I am his beloved daughter. लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इन बातों को जाना कि मैं तो उसकी बेटी हूँ और वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत रखता है। Or I believe it with my understanding, but I don't believe it in my heart. शायद मैंने अपनी समझ से तो इस बात को अंडरस्टैंड ना किया, ना समझा और शायद समझ के साथ या शायद मैंने दिल से उस तौर से उसको ना कबूल किया It was a lie और ये झूठ शायद मेरे लिए that the enemy of our soul had been able to put inside my heart. And I have started to believe that I'm not. और बस अगर शायद इब्लीस इस तौर से मुझे कहे कि शायद वो मुझसे दूर है, वो मेरे दिल के करीब नहीं है, लेकिन मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इस बात को समझा कि मैं तो उसकी बेटी हूँ, वो तो मुझसे मोहब्बत करता है। And I started to break that lie when I realized it by saying, "Thank you, Jesus, that I am your beloved daughter." और फिर मैंने इस बात को समझा, मैंने इस बात को जाना और इस बात के लिए मैंने दुआ की कि मैं तो उसकी बेटी हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करता है। And when I said that for the first time, और जब मैंने पहली दफा इस बात को समझा it was like somebody was choking me. और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया गले से Like something was trying to stop me saying that. और किसी ने मुझे गले से पकड़कर मुझे इस तौर से ये कहने के लिए चुप कराया कि मैं ये ऐसी कोई ऐसी बात ना कहूं अपने मुंह से। The darkness didn't want me to embrace the truth. लेकिन ये तारीकी की कुव्वतें हैं जो हमें इस सच्चाई को मानने से रोकती हैं। But I fight against the darkness. लेकिन मैंने इन तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ मैं खड़ी हुई, And मैंने I was, जंग की and I was able to say, "Thank you, Jesus, that I'm your beloved daughter." और मैं इस काबिल हुई, उसने मुझे इस जगह पर वो लेकर आया और मैंने कहा कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं तेरी बेटी हूँ। And I started to proclaim that truth every day. और मैंने फिर इस बात का हर रोज ऐलान करना शुरू किया, उसकी सच्चाई का, उसकी मोहब्बत का ऐलान मैंने करना शुरू किया Say it loud. और ऊंची आवाज में ये कहना शुरू किया। Can you say right now, "Thank you, क्या Jesus, that I am your beloved daughter"? क्या आप इस वक्त ऊंची आवाज में ये कह सकती हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि मैं तेरी बेटी हूँ क्योंकि तू मुझसे मोहब्बत करता है। Amen. आमीन। Keep on saying that every day. वो हर रोज हमें ये कहता है, हमें ये याद दिलाता है। As the daughters of the Most High God, हम इस जो हमारे आसमानी बाप की बेटियां होने के नाते we are also fully protected. हम पूरी तरह महफूज भी हैं। Read Psalm 23. आए मेरे साथ ज़बूर 23 को निकालिएगा। We don't need to read it right now, तो but at home you read Psalm 23 अगर हम ज़बूर 23 को पढ़ें and just think about that. All the privileges you have as a child of God. और जो वहां पर हमें जो खुदा ने जिस तौर से वहां दिखाया है कि हम उसके बच्चे हुए थे, हमारे लिए कैसी प्रिविलेज है, कैसा इस्तेहकाक है
कैसी उसकी शफकत और उसकी मेहरबानी हमारे लिए है। Amen. आमीन। And of course, as king's daughters, because Jesus is the king and we are king's daughters, we have also responsibilities. और चूंकि हम बादशाह की बेटियां हैं, क्योंकि हमारा खुदावन हमारा बादशाह है, तो एक बादशाह की बेटियां होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। We need to behave according to our calling, according to our value. और हमें अपने उस बुलावे को और उन इकदार को हमें जानना है, उनको समझना है। Wherever we go, we have to remember that we are king's daughters. जहां कहीं भी हम जाएं, हम जहां भी हों, हमें इस बात को जानना और समझना है कि हम खुदा की बेटियां हैं, हम बादशाह की बेटियां हैं। And we have to behave in a certain way because we present our Father, the King. और हमें अपने आप को ये जाहिर करना है, अपनी जिंदगियों से ये जाहिर करना है कि हम बादशाह की बेटियां हैं। You know, all the princesses, they have certain manners, certain dignity. So we do. क्या आप जानती है कि अगर हम बादशाहों की बेटियों को देखें, शहजादियों को देखें, तो उनको कुछ मैनर्स के अंदर रहना पड़ता है, कुछ उनके ऊपर कानून लागू होते हैं, कुछ ऐसे मामलात को उन्हें उनके बारे में उनको मुताहत रहना पड़ता है, और उन बाउंड्रीज को में उनको अपने आप को रखना पड़ता है, उनसे उनको बाउंड्रीज को उन जो ऐसी चीजें हैं वो उनको क्रॉस नहीं कर सकती। Amen. आमीन। And when we stay in God's family and we जब हम grow in maturity, और जब हम बादशाह के खानदान में रहते हैं तो हमें फिर बलूगत में भी बढ़ना है। He will give us more authority according to our maturity level. और फिर वो हमारी बलूगत के मुताबिक हमें फिर वो काबिलियत भी देगा। Like you wouldn't give car keys to your 5 years old daughter आप कभी अपनी 5 साल बेटी को अपने घर की चाबियां नहीं दे सकती, because he might hurt others and he might hurt herself. और हो सकता है कि उससे वो जो है वो नुकसान उसको दूसरों को भी पहुंचाए और अपने आप को भी। In the same way, as बिल्कुल इसी as the daughters of God, खुदा की बेटियां होते हुए everything belongs to us. सब कुछ हमारे लिए है। We inherit God's kingdom and everything within. हम उसकी मिरास का हिस्सा हैं और इस मिरास में हम शामिल हैं। But God gives us authority in his kingdom according to our maturity level. और हमारी जो काबिलियत, जो हमारी बलूगत है, उसके मुताबिक ही खुदा हमें वो सारी चीजें देगा, वो इख्तियार देगा। He knows when we are ready for greater things. और वो ही जानता है कि हम किन बड़ी चीजों को हम कबूल करने के लायक हैं। He knows exactly when he can trust in us. और वो ही जानता है कि किस तौर से उसको हमारे पे भरोसा है। And we enter into royal priesthood. हम अब दाखिल हो रहे हैं शाही कहनों का फिरका। This is also, sisters, who we are. और ये भी इसी बात से ताल्लुक रखता है कि हम कौन हैं। Let's read 1 Peter chapter 2, verse 9. अगर हम पहला पत्रस और उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ें, जी 2 बाब उसकी 9 आयत। यस, But आई डिड। did you already read it? नो। But you are chosen race, a royal priesthood, a holy Yes. nation, a people for his own possession, that you may proclaim
the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। Do you want to serve God? क्या आप खुदा की खिदमत करना चाहती हैं? Do you want to be trustworthy daughter? क्या आप उस पर वो आप पर भरोसा रख सके, आप ऐसी बेटियां बनना चाहती हैं? Do you want to show such responsibility that the Father can give you even challenging tasks? और क्या ऐसी जिम्मेदारियों को आप कबूल करने के काबिल हैं कि वो ऐसे काम, ऐसी जिम्मेदारियां आपको दे सके? Do you want to show such maturity that the क्या king आप ऐसी that the king बलूगत, यस, that सॉरी the फॉर दैट, king can give you greater authority? क्या आप इस काबिल हैं कि खुदा आपको ऐसी काबिलियत दे सके, आप बादशाह की बेटियां होते हुए आप उसको इस्तेमाल में ला सकें? More trust, more authority. जितना ज्यादा एतमाद होगा, भरोसा होगा, उतना ज्यादा इख्तियार का भी होगा। And this is, sisters, what God is calling you to be. और बहनों, आज दोपहर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि खुदा ने आपको इसी मकसद के लिए बुलाया है। He wants us to grow into full maturity in Christ. और वो यही चाहता है कि हम मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच जाएं, so that he can give his royal authority to us. ताकि हमारे पास वो जो शाही जो अथॉरिटी, इख्तियार, वो हमारे पास आ जाए। Royal missions, हमारे पास जो शाही जो मिशन है, काम, जिम्मेदारियां, हुक्म, वो हमारे पास आ जाए। and royal responsibilities. और शाही जो जिम्मेदारियां वो हमें मिल जाएं। What are these royal missions and responsibilities? यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो शाही मिशन और जो जिम्मेदारियां, इसका क्या मतलब है। It can be, for example, to fight his battles in prayer. इसका मतलब ये है कि हमें दुआ में जंग करना है। He might wake you up in the middle of the night. He might wake you up in the middle of the night. We lost her. फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया। Okay. Hello. यस, can कैन यू you हियर hear मी? me? Yes. यस, So he might wake you up in the middle of the night. यस, प्लीज रिपीट दिस। He might wake you up in the middle of the night, जब मैं रात के पहरों में उठती हूँ, and he might have you a royal mission. तो आपको इस बात को जानना है कि आप जब रात के पहरों में उठे तो आपका कोई मिशन है, आप किसी मिशन के लिए आप खड़ी हुई हैं। To pray for God's servants, तो आपको खुदा की हजूरी में खड़ा होना है, खुदा की pray. बंदी होते हुए। to pray for your children, अपने बच्चों के लिए आपको खड़ा होना है, or to go and share gospel with other women, और दूसरी बहनों के पास जाकर आपने अंजील की खुशखबरी उन्हें सुनानी है, or to write a worship song, और आपको जो है वो प्रशिश करनी है, or prepare a teaching, और ऐसी तालीम जो है वो तैयार करनी है। or plan children's ministry बच्चों की occasion, बच्चों की खिदमत के लिए आपको ऐसे मंसूबे बनाने हैं कि बच्चों को किस तौर से हमने खिदमत में जो है वो लाना है।
There are many different royal missions in God's kingdom. खुदा की बादशाही में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शामिल हैं And this is for what he has prepared us. और इसी बात के लिए इन्हीं कामों के लिए उसने हमें तैयार भी किया है और खड़ा भी किया है You are the royal priesthood. आप शाही कहनों का फिरका हैं And now we are going to pray अब हम दुआ करना चाह रही हैं आपके लिए and commit ourselves and our hearts to the King. और आज हम अपने दिलों को इस बात के लिए तैयार करेंगे Heavenly Father, आसमानी बाप we are so grateful to you that we are your beloved daughters. हम इस बात के लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि हम तेरे बेटे बेटियां हैं जिनसे तू मोहब्बत रखता है Thank you for calling us. खुदाम तेरा शुक्र हो कि तूने हमें बुलाया है Thank you for giving us this royal position as your daughters. और इस बात के लिए भी तेरा शुक्र हो कि हम तेरी खुदाम बादशाहत में शामिल हैं हम तेरे बेटे बेटियां हैं Thank you for giving us royal responsibilities. और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें जो जिम्मेदारियां दी हैं जो काम हमारे सुपुर्द किए हैं We fulfill your plans and purposes gladly. हम इस बात के लिए खुदाम खुश हैं शादमान हैं कि जो जिम्मेदारियां जो तूने हमें दी हैं Help us always to remember who we are. हमें इस बात का फजल दे कि हमेशा हम इस बात को याद रखें कि हम कौन हैं Help us never to be ashamed of who you have created us to be. हमें कभी इस बात पर शर्मसार होने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं और हम क्यों बनाई गई हैं Help us never to think about that. Help us never to think about others lower than ourselves, but equal in God's family. और कभी भी हम अपने आप को दूसरों से खुदा बेहतर ना जाने क्योंकि हम सब तेरे खानदान में शामिल हैं Help us never to believe the lies of the enemy. हम कभी भी इब्लीस को अपनी जिंदगियों पर काम करने का मौका ना दें Help us to embrace the truth of your word. हमें फजल दे कि हम तेरे कलाम को जाने हम उसको खुदावन उसका ऐलान करने वाली बने Hallelujah. And now I pray for हालेलुया my sisters. Thank you for this mighty army. हम इस खुदावन बहनों की जो तूने खुदावन आर्मी तैयार की है इन बहनों के लिए जिनको तूने खड़ा किया है कि वो तेरी तरफ से होकर जंग करें हम तेरी शुक्रगुजारी करती हैं Thank you, Lord, for strengthening them. तेरा शुक्र हो कि तूने इन्हें जोर बख्शा है Thank you for pouring your talents to them, spiritual gifts. तेरा शुक्र हो कि वो काबिलियतें वो जो रूहानी तोहफे तूने इनको दिए हैं Thank you for helping them to grow in maturity. और इन्हें फजल दे कि ये तुझ में बढ़ें ये तुझ में खुदाम तरक्की करें Thank you for pouring your authority on them. तेरा शुक्र हो कि तूने जो इख्तियार अपना इनकी जिंदगी के अंदर रखा है so that they will turn to be a mighty warriors in your kingdom. ताकि ये तेरी बादशाहत के लिए खुदावन जंग कर सकें तेरी बादशाहत की बुस के लिए काम कर सकें There are already mighty warriors in the midst of you. और खुदावन ये तेरी नजर में ये खुदावन ये जंग करने वाली हैं Hallelujah. Thank you for you, more Lord. Thank you. warriors to come. तेरा शुक्र हो कि खुदावन तूने एक बड़ी फौज अपने लिए तैयार की है जो तेरी तरफ से होकर जंग करे Thank you for new boldness. खुदावन तेरा शुक्र हो जो दिलेरी का रूह तूने अता किया है In Jesus' name. मसीह के नाम में One more thing. एक चीज Sisters, बहनों always encourage one another. हमेशा एक दूसरे की हौसला अफजाई करें बहनों मैं आज दोपहर आपको ये इनकरेज करना चाहती हूँ आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि हमेशा एक दूसरे को की हौसला अफजाई करें Lift up each other. एक दूसरे को उठा खड़ा करें
Say the good things you see in each other. और एक दूसरे के लिए बेहतर चाहें Appreciate. और एक दूसरे को की तारीफ किया करें, एक दूसरे के लिए बेहतर बोला करें। Amen. आमीन। So thank you so much for this opportunity, इस मौके के लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। and thank you, Sister Naomi. It was wonderful to Oh. serve with you. Yeah, you are very welcome, Sister Paula. It's really a great privilege to be at a ministry with you. God bless you. Thank you very much, Sister Paula, for being and Sister Bonnie Wilson. We really thankful to you from our heart. So you have given us the precious time. So thank you so much, dear sisters. God bless you.